इशारा तो उधर कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत सही पॉइंट आपने कहा था इस चर्चा की शुरुआत से पहले, और मैं चाहता हूं कि वैसे ही मुद्दों से बात शुरू हो कि कुशीनगर के रहवासी के तौर पर कौन से ऐसे मुद्दे, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं सियासत के दौर में आप लोगों को लगता है कि जिन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सरकार को तो बेरोजगारी, महंगाई पर ध्यान विशेष देना चाहिए। जनता तो अपना अधिकार दे देती है और वहां जा करके सब लोग भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। चुनाव आता है तो बड़े बड़े जुमलाबाजी करते हैं कि मैं भारत को इतना आगे बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, विकास की पूरा गंगा बहा देते हैं। चुनाव जो ही बीत जाता है, लोग चले जाते हैं तो आम समस्या को भूल जाते हैं और अपने समस्या पर लोग जूझ जाते हैं। धीरे धीरे जनता इस बात को समझ गई है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस समय लोग बहुत समझदार हो गए हैं और किसी का जुमलाबाजी अब चलेगा नहीं। लोग अपना बहुत सोच समझ के वोट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वोट करने जा रहे हैं और अपना प्रतिनिधि बहुत अच्छे तरीके से चुनने जा रहे हैं। दोस्त अक्सर ये काम कर देते हैं, फंसा देते हैं ना कि इनको। बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ किसी को फंसाने वाली बात नहीं है। सब लोगों से आप राय जानना चाहते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय देंगे और लोग बताएंगे कि सरकार में उसको क्या, किस सरकार में उसको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जहाँ जिससे वो जो प्रभावित होगा वो उसको उसके पक्ष में अपना मतदान करेगा। जैसे कि अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो मेरा शुभ नाम जयजीत कुमार पाठक है। मैं डिग्री कॉलेज कुशीनगर बुद्धा पीजी कॉलेज का पूर्व महामंत्री रहा हूँ, छात्र संघ का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, जो शहरी आवास सरकार ने चलाई उसमें उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट गरीब किसान मजदूर, विशेष तौर पर वो डेली वेजर जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको उसका लाभ मिला। लाभ ये मिला कि अगर सरकार ने 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी तो वह मेहनत करके 1,50,000 रुपए मिला के 1-2 रूम जरूर बनवा लिया, बनवाने वाला था तो। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां जरूर हुई। सरकार को इस चीज पर ध्यान देनी चाहिए, बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि अगर हम 2.5 लाख रुपया लोगों को दे रहे हैं तो वो 2.5 लाख रुपया उनको मिले, न कि हमारे। आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, उड़ गए बीच में। न कि उनके ही पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधि उस पैसे का बंदरबाट करें। तो मैं उसी योजना से प्रभावित होके और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान करने वाले हैं। ये बढ़िया था कि प्रमोद जी ने बोला कि पहले मेरा विचार ले लो, फिर विपरीत विचार भी ले लो, दोनों बैलेंस बराबर हो जाना चाहिए। खुद एक विचार रखा और एक विचार रखा। आप जैसे कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियों के बावजूद जब आप कहते हैं कि आप वोट उधर करेंगे, उसका कारण क्या लगता है आपको? गड़बड़ियां कम लगती हैं, बाकियों की अपेक्षा कम लगती हैं? जैसे आपने कहा ना कि कुछ गड़बड़ियां उसमें भी है योजना में। जैसे हमारे कहने का मतलब कि इनकी सोच अच्छी है। अब सोच अच्छी है, उसमें चूंकि सारा काम तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी करेंगे नहीं, उनके अधीनस्थ लोग ही करेंगे। वो लोग अपने जगह पे सही हैं, लेकिन उनके नीचे के लोग कहीं ना कहीं से गड़बड़ी कर रहे हैं। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से यह निवेदन है उनसे कि थोड़ा सा उस पर भी उनका अगर ध्यान जाए तो यह योजना और भी अच्छी तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है। इसके साथ ही साथ कुशीनगर के लोगों को एक बात की बहुत टिस है, हम लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात तो माननीय योगी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा दे दिया गया, लेकिन वह हाथी दांत के समान है। यहाँ से किसी प्रकार की कोई उड़ान चालू नहीं है। यह कुशीनगर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पर भी गंभीरता से सरकार को विचार करनी चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से अगर यह संदेश उन तक पहुंच रहा हो तो उनको इस पर विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सचमुच इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करके उड़ान चालू कराना चाहिए। ठीक बात है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।